माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 यानी चैप्टर भी चेंज हो गया है। चैप्टर है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक चैप्टर 7 है। इसमें एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बीजीय व्यंजक के बारे में थोड़ा सा समझ लें। इसमें दो तरीके के पद आते हैं। नंबर 1 अचर पद। अचर पद अचर पद और दूसरा होता है चर पद। तो अचर पद वह परिणाम जिसका निश्चित अंकिक मान होता है, अचर पद कहलाता है। वह परिमाण या पद जिसका अंकिक मान निश्चित होता है उसे अचर पद कहते हैं। दूसरा है चर पद। चर पद वह परिणाम जिसके एक से अधिक मान होते हैं, वो चर परिणाम पद कहलाते हैं। यानी चर का मतलब है इसके मान बदलते रहते हैं, लेकिन अचर पद के मान नहीं बदलते हैं। जैसे वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं में जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इनमें से अगर 5 चाहे वो मैथमेटिक्स की किताब में लिखा हो, या साइंस की बुक में लिखा हो, या एसएसटी की बुक में लिखा हो, 5 अगर कहीं लिखा है तो उसका मान 5 ही होगा। पेज नंबर जैसे 5 लिखा होता है। चर पद का मतलब है एक्स वाई जेड यानी अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो अब इनको एक्स वाई जेड या अल्फा पदों को जिनको हम प्रयोग करते हैं, इनके मान हर क्वेश्चन में डिफरेंट हुआ करते हैं, अलग अलग। किसी में मान आ जाएगा 4, किसी में 8, किसी में 14, किसी में दूसरा, इस तरीके से आ जाते हैं। तो जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर पद हैं, और जिनके मान निश्चित रहते हैं वो अचर पद कहलाते हैं। अब इनको घातांक के रूप में लिखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, हम 625 लिखते हैं। मान लो 625, तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम्स 5 × 5 × 5 आएगा। इसको हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 5 पावर 4। इसका हम यूज करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं 5 × 5 4 बार था, इसलिए 5 के घात 4 हमने इसको लिख दिया। मान लिया 81 आपके पास लिखा है, तो 3 × 3 × 3 × 3 बराबर 3 के घात में 4। 81 को हम 3 के घात 4 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ये था अचर पदों में। अब अगर चर पद है, मान लो हमने b × b कहा, तो इसका मान हो गया b के घात 3। कुछ और भी कह सकते हैं, a को भी कह सकते हैं। a को मान लो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, या x को x × x × x × x x, और मान लो हमने इसे कह दिया 24 टाइम्स, तो इसका मान होगा बराबर x के पावर 24, क्योंकि x 24 टाइम्स लिखा होगा। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित को गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पहला पद लिखा है x के घात 5 y के घात 3। x के घात 5 और y के घात 3, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बराबर x का 5 बार गुणा करेंगे, x × x × x × x और गुणा x, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। y के घात 3, तो y को 3 बार कर देंगे, तो y × y और गुणा y। इसका गुणनखंडीय रूप आपका ये हो गया। इसी तरीके से मान लो हम लिख दें, इसका थर्ड पार्ट है
11 a क्यूब b 4 एंड c 5। इसका थर्ड पार्ट है 11 a b एंड c था, पावर में है इसका a में 3 4 5, a में 3 है, b में 4 है और c में 5 है। तो a इक्वल्स टू 11 के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो 11 तो हमने पहले ऐसे लिख दिया। फिर a 3 बार है, a गुणा a, ये 3 टाइम्स है इसलिए 3 टाइम्स नोट कर दिया। b पावर 4 है इसलिए 4 टाइम्स नोट करेंगे। b इंटू बी इंटू बी इंटू बी और इंटू c पावर 5 है तो c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी 1 2 3 4 5। तो ये इनके गुणनखंड रूप में हो गए। इसमें एक पार्ट है, आप इनको इसी तरीके से नोट कर सकते हैं। अगर इसके 11 के फैक्टर 11 की जगह में मान लो कुछ और लिखा होता, मान लो 12 लिखा होता, तो हम लिखते 2 गुणा 3। इसके प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं, तो जो भी संख्या इसके आगे लिखी हो उसके प्राइम फैक्टर करके नोट कर देंगे और इन पावर को इस तरीके से नोट कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्न को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला है x गुणा x 25 टाइम्स। फर्स्ट पार्ट में x इंटू x और डॉट डॉट इंटू और लगानी है इंटू 25 टाइम्स। तो हम इसको कह सकते हैं घातांकीय रूप में x पावर 25। सेकेंड है इसका, सेकेंड में है 82 इंटू x है 1 2 3 4 टाइम्स। 82 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x 4 टाइम्स है। y 5 टाइम्स है तो इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y। तो 82 को तो ऐसे लिख देंगे और x कितने हैं 4, तो x पावर 4 और y पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में है 3b स्क्वायर से b पावर 6 घटाने पर, इसका थर्ड पार्ट है। हाँ, थर्ड पार्ट 3b पावर 2 से b पावर 6 को घटाने पर तो इसको घटा दिया जाए तो 3b पावर 2 माइनस b पावर 6। अब चूंकि घातों में देखें, इसकी घात 2 है, इसकी घात 6 है, इनको घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ b स्क्वायर कॉमन नोट हो सकता है। तो इसका सेकेंड रूप अगर लिखना है तो हम b स्क्वायर कॉमन नोट कर देंगे, यानी b स्क्वायर से दोनों पदों को डिवाइड कर देंगे। तो b से अगर इसको डिवाइड करेंगे b स्क्वायर से तो यहाँ 3 रह जाएगा और माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b पावर 4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके चौथे पार्ट में है a पावर 6 इंटू 4 टाइम्स a। चौथा पार्ट इसके चौथे पार्ट में है 6 इंटू a इंटू a 4 टाइम्स और माइनस 2 इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c इंटू c। तो ये हो गया 6 a पावर 4 माइनस 2 c पावर 3। इसमें भी हम कुछ और कॉमन नोट नहीं कर सकते हैं, कुछ और इनको घटाया नहीं जा सकता है, चूंकि a है ये c है, तो हम केवल 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने का मतलब है अब इससे इसको भी डिवाइड कर दें और इससे इसको भी डिवाइड कर दें, तो 2 3 6 a पावर 4 माइनस c क्यूब
इसको बस इतना ही लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से इसमें 8 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट हैं और सभी एक जैसे हैं। 5वां पार्ट और देखिए, y के घन से x की घात 5 घटाएं। तो इसको भी देख लीजिए, ये है आपका 5th पार्ट। 5th पार्ट, y के घन से, y के घन से x की घात 5, x की घात 5 को घटाइए, घटाना है। तो y के घन से, y का घन क्या होगा, y के घात 3 और घटाना है तो x की घात 5, x के घात 5। अब ये ऐसा ही लिखा रहेगा, न तो इसमें कुछ कॉमन हो सकता है और न ही कुछ गड़बड़ और किया जा सकता है। यही आपका आंसर हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों, इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।